नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मदद करने वाले के साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई लोग हमारी मदद कर देते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे अनजान लोग हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई मदद का साया हमारे सर पे आ जाता है जब हम मुसीबत में होते हैं। चाहे अनजान लोग आके मदद कर देते हैं, चाहे परिचित, चाहे यूँ कह लीजिए कि जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तक से मदद मिल जाती है जब मिलनी होती है तो। पर हम जब सामने वाला हमारी मदद अगर किसी भी वे में करता है, हम उसको थैंक यू बोल देते हैं, वो कहता है ठीक है, इट्स ओके, हम आगे चल देते हैं, वो आगे चल देता है। पर आगे बढ़ के जीवन में एक उसका एहसान हमारे सर पे चढ़ा रहता है उस मदद के रूप में। अब अगर दोबारा ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आता है कि जब हमें उसको हमारी मदद की ज़रूरत है, हो सकता है कि हम उसकी मदद कर पाएँ या ना कर पाएँ, क्या हम परिस्थिति में हों, या फिर हमारे दिन बदल जाएँ तो हो सकता है हम एटीट्यूड में आ जाएँ, या उसके दिन बदल जाएँ, या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि मदद ना कर पाएँ, तो एक दिन में मलाल रह जाता है कि इसने हमारी मदद की, हमने इसकी नहीं की। भले ही बहुत ऐसे खुदगर्ज लोग होंगे जिनके मन में मलाल ना रहे, पर मदद करने वाले के मन में मलाल ज़रूर रहता है कि मैंने इसकी मदद की, पर इसने मेरी मदद नहीं की। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए, इसी चीज़ को ठीक करने के लिए मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ, जो आपके बहुत काम आएगा और कहीं न कहीं आपकी इस गिल्ट को भी ख़त्म करेगा, और कहीं न कहीं एक थैंक यू एक तरीके से हम कर पाएँगे किसी भी इंसान को पहले ही जिस टाइम उसने मदद की है। कोई भी बंदा आपकी मदद कर के चुका है, उसको अगले दिन, या अगर उस दिन मुमकिन है या अगले दिन उसको, या उसके नेक्स्ट डे जब भी आपसे हो, जल्द से जल्द उसको एक बढ़िया सा प्यारा सा मिठाइयों का डब्बा दे दीजिए, स्वीट्स का डब्बा दे दीजिए, और ये देते हुए उसको थैंक यू बोलिए, और बोलिए कि तुम्हारे कारण मेरे को ये फ़ायदा हुआ या मेरी ये मदद हुई है, और मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ और या करती हूँ, और आपके लिए ये मैं लेके आई हूँ, एक मेरा एक तरीका है ये थैंक यू करने का। जब आप एक बारी ऐसे कर देते हैं तो उसके बाद उसने मदद दी और आपने उसका तरीके से वेलकम कर दिया, आपने तरीके से उस मदद को लेके भी, यूँ कह लीजिए, उसको ख़त्म कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, साथ में एक ग्रैटिट्यूड भी दे दिया, एक एक्नॉलेजमेंट भी दे दी। और जब वो उस अन्न को खाएगा, इंसान उस मीठे को खाएगा जो आपकी कमाई से अर्जित हुआ है, आपके एक तरीके से आपका नमक खाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके मन में सेटिस्फेक्शन होगी और आ जाएगी कि मैंने इसकी मदद की तो इसने भी मेरे को खुश करने के लिए ये किया। उसके बाद कहीं न कहीं अगर फ्यूचर में कोई ऐसी मदद की माँग उठती है उसकी तरफ से, हालाँकि मोरली तो फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी तब भी मदद करें अगर वो मदद आपसे माँगता है, क्योंकि आपके भी बुरे वक़्त में उसने आपकी हेल्प की थी। पर अगर फिर भी आप ना मदद कर पाए उसकी, तो वो इंसान उस हद तक नहीं कुढ़ेगा जिस हद तक आप वैसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उसका नाराज़ होना या परेशान होना इस बात को लेके कि आपने उसकी मदद नहीं की। हमेशा से पहले ज़माने में लोग ये किया करते थे कि वो किसी न किसी को मीठा देते थे। अंग्रेज़ों में भी, फ़ॉरेनर्स में भी ये प्रवृत्ति रही है कि वो या तो कुकीज़ या केक या कोई ना कोई चीज़ सामने वाले को देते हैं एज़ अ टोकन ऑफ थैंक यू। ये एक बहुत खूबसूरत प्रथा होती है जो कहीं न कहीं रिश्तों को बनाती भी है और सामने वाले को ये एहसास दिला देती है कि हमने भी आपको एक्नॉलेज कर लिया, आपने हमारी मदद की तो हमने भी उसका तरीके से वेलकम आपको कर दिया। तो ये जीवन में गांठ बांध लीजिए, चाहे कोई भी आपकी मदद कर रहा है, चाहे आपका कलीग है, चाहे टीचर है, चाहे बॉस है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे पड़ोसी है, चाहे जानकार है, चाहे दोस्त है, उसको चाहे अनजान इंसान है, अगर उसका आपने नंबर ले लिया या आपको पता है वो कहाँ है या क्या है, तो उसको एक डब्बा मिठाई का दे दीजिए और उसको थैंक यू बोल दीजिए कि मेरी तरफ से एक थैंक यू करने का आपको तरीका है। यूँ कह लो कि इससे रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग होंगे, रिलेशन भी बेहतर बनेंगे, और कहीं ना कहीं आपके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, एक मिठास रहेगी। कभी भी इंसान आपके प्रति गलत ज़्यादा नहीं सोचेगा, और अगर कभी फ्यूचर में नीड होती है मदद की और आप नहीं कर पाते हो तो भी इतना आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा जितना अदरवाइज़ चला जाएगा अगर आप बिल्कुल ही ब्लंटली मना कर देते हो। और आपने पहले वाली मदद जब सामने वाले ने की थी तब भी आपने बदले में सिवाय खाली थैंक यू के उसको कुछ नहीं दिया था। तो ये एक बेसिकली ऐसा नहीं है कि सामने वाला मिठाई का भूखा है या किसी उपहार का भूखा है। हर इंसान ना इज़्ज़त का भूखा होता है, हर इंसान मान चाहता है, सम्मान चाहता है, चाहे बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा हो। और ये जो तरीके होते हैं एक सम्मान देने के तरीके होते हैं।
हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम क्यों उनका सत्कार करते हैं, हम क्यों उनको खिलाते पिलाते हैं, एक सम्मान देने के लिए, एक इज़्ज़त देने के लिए कि हाँ हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी प्रेजेंस की इज़्ज़त करते हैं हमारी ज़िंदगी में जो है। हम क्यों शादियों में खाना करते हैं, लोग तो ऐसे ही सीधा आके आशीर्वाद दे के जा सकते हैं, पर हम उन्हें भोजन खिलाते हैं अपनी खुशी में, उनको खुश करने के लिए, उनको इज़्ज़त देने के लिए, मान देने के लिए। लोग जो है क्यों मिठाइयाँ बांटते हैं, क्यों त्योहारों पे बांटते हैं, मान देने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए। तो उसके अलावा भी अपने जीवन में ये ट्रेंड बनाइए कि कोई भी आपके काम आ रहा है तो उसका थैंक यू खाली शब्दों से मत कीजिए, कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर लेके जाइए, कुछ ना कुछ मीठा लेके जाइए और उससे थैंक यू कीजिए। ये जीवन में आपके बहुत बड़े बदलाव लेके आएगा और आपके बहुत काम आएगा। आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी, और ज़रा भी आप मोटिवेट हुए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।